अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, पहले मुझे कंफर्म करें कि आपको आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। आ रही सर। क्लियर है। स्क्रीन अच्छा, भी ठीक है। चलें, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, तो असाइनमेंट ज़रा पहले मुझे बताएं कि बच्चे क्या थे आपके, तो ये सर वो डिस्ट्रीब्यूटर के थी, निगोशिएट करनी, मेल करनी। अच्छा जी, 20 ब्रांड्स के दो दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने यस। कॉन्टैक्ट में उनसे अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी, ठीक है जी। अच्छा जी, चले पहले ऐसे करते हैं कि आपको लेक्चर दे लेते हैं। असाइनमेंट फिर आपकी बाद में चेक करते हैं, क्योंकि मैं कल अहमद साहब ने कहीं बिजी है, कहीं जाना है शायद। तो लेक्चर आज का इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि लेक्चर आपको पहले दे दिया जाए, असाइनमेंट फिर आपकी बाद में देख लेंगे। तो बेशक आप लेक्चर देके फिर चले जाइएगा, और बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर असाइनमेंट चेकिंग की आपने अपनी देखनी होगी तो। अच्छा, ये भी ना ग्रुप में एक क्वेश्चन हुआ है कि सर, एक बच्चे को अप्रूवल मिला है, उन्होंने स्क्रीनशॉट सेंड किए हुए थे। तो उसमें एक जो है वो ब्रांड ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको अप्रूवल दिया हुआ है कि हम 5 से 6 दिन में आपको होलसेल अकाउंट अपने साथ ओपन कर देंगे। अच्छा, जब इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड कहता है तो ये अप्रूवल ही होता है। नेक्स्ट नीचे फिर क्वेश्चन आया, एक बच्चे ने किया कि सर अब इनको अप्रूवल तो मिल गया, तो इनको पेमेंट कौन देगा? ठीक है, देखिए बच्चे, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँ कि ये मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। आपने पहले हंटिंग सीखी सारी, हंटिंग का क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया आपने कैसे प्रॉपर प्रोडक्ट को हंट करना है, ये अब आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सोर्सिंग पे हम आए। सोर्सिंग में जो बेस आपके होते हैं ना, स्टार्ट, वो आपको होता है अप्रूवल आपने ब्रांड से और डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरह से लेना है, अपने उस 100 प्रोडक्ट का या 100 ब्रांड का। तो वो आपको इसमें फिर सिखाया गया है। ब्रांड के साथ कैसे वेबसाइट को तलाश करना है, उससे कांटेक्ट कैसे करना है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने किस तरह से उसकी वेबसाइट को तलाश करना है, उससे कांटेक्ट कैसे करना है। और उसको अप्रूवल के लिए आपने रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है। वो जो अप्रूवल के लिए हमने उसको रिक्वेस्ट सेंड किया ना, उसका सारा ड्राफ्ट मैंने आपको बताया था कि ये एक हमारे क्लाइंट है, मैं उनकी एलएलसी आपको उसमें पुट करके दे रहा हूँ, ताकि आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में ये चीज बिठा लें कि जिस एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, जो अप्रूवल आएंगे वो उसी एलएलसी के लिए होंगे। उसी एलएलसी के ओनर को वो काम आएगा अप्रूवल। दूसरे क्लाइंट्स को या दूसरे क्लाइंट की एलएलसी के ऊपर वो अप्रूवल बेकार है, क्योंकि वो किसको आए हैं, इस एलएलसी को अप्रूवल आया है। ठीक है, नंबर वन। अच्छा, ये आपको सिखाने का मकसद ये है कि किस तरह से अप्रूवल लिया जाता है, आपको पता चले किस तरह से ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ रिप्लाई करते हैं, आपको इनका फॉलोअप कैसे करना पड़ता है। तो रिफ्यूजल कैसे होता है, अप्रूवल कैसे होता है। तो ये चीज़ें आपको पता चलें, ताकि आप अपने हाथ से करें, कल को आप जब प्रैक्टिकली फील्ड में जाएं तो आपको ये सारी चीज़ों का पता हो। अच्छा, अब जो अप्रूवल आ जाता है ना, देखें ये तो अप्रूवल आ गया कि एक एलएलसी आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए दी गई थी, उसको ये अप्रूवल आ गए। ठीक है। अब आपका काम क्या बनता है बच्चे, ये देखें, ये आपकी फॉर एग्जांपल यही आपकी, सब बच्चे गौर से सुने, ये आपकी शीट है, ये आपकी शीट है, समझ लें, ये मैंने सैंपल शीट निकाली है, ये आपकी शीट है। अब मुझे इस ब्रांड ने अप्रूवल दे दी है, ठीक है। तो मेरा काम क्या बनता है कि मैं इसको कलर दे लूं। कैसे? यहाँ पे टेक्स्ट का कलर आएगा, यहाँ से इसकी बेस को कलर आ जाएगा। तो मैं इसकी बेस को ये वाला येलो कलर दे लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि जब मुझे सर ने असाइनमेंट्स करवाई थी, तो मैंने जब इस ब्रांड को उस एलएलसी के थ्रू अपने जीमेल से ईमेल्स की थी, तो मुझे उसने अप्रूवल दे दिया था। ये इस चीज की निशानी हो गई, ये येलो कलर। ठीक है। अब कल को आपको अपना क्लाइंट मिल गया, आपने उससे एलएलसी की डिटेल्स ली, आपने उससे उसका बिजनेस ईमेल लिया। अब आपने मेल करनी है उसके बिजनेस ईमेल के थ्रू, ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप उसके बिजनेस ईमेल के थ्रू अपने मेल्स करनी है। तो सबसे पहले आप किन किन को मेल्स करेंगे? जिन जिन ब्रांड्स को या जिन जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने येलो कलर दिए हुए होंगे,
ये येलो कलर कौन से होंगे, जिनको ड्यूरिंग द असाइनमेंट्स आपको अप्रूवल मिले हुए होंगे। अंडरस्टैंड, मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो जब आप सबसे पहले इनको बिजनेस ईमेल से, अपने क्लाइंट की बिजनेस ईमेल से उसकी एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर, जस्ट इस ईमेल ड्राफ्ट में आपने यही एडिट करना है कि वो पुरानी वाली एलएलसी की डिटेल निकाल देनी है और अपने क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल डाल देनी है, बाकी सारा कुछ यही रहने देना। अंडरस्टैंड, वहां से एड्रेस उसका चेंज कर दें, इसकी ऑनरशिप चेंज कर दें, उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो चेंज हो जाएगा, उसकी वेबसाइट चेंज हो जाएगी, उसका ईमेल चेंज हो जाएगा, बाकी सारा ड्राफ्ट वही रहेगा। तो जब आप उसके बिजनेस ईमेल से उसकी एलएलसी के डिटेल्स के ऊपर इन ब्रांड्स को, जिनको आपने येलो कलर दिए हुए हैं और जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने येलो कलर किए हुए हैं, उनको आप जब मेल्स करेंगे तो आपको पता है कि ये ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर्स अप्रूवल देते हैं। तो आपको उन्होंने जीमेल के ऊपर अप्रूवल दे दिया था, तो अब आप कर रहे हैं प्रोफेशनल ईमेल के ऊपर, तो वहां पे कैसे आपको अप्रूवल नहीं आएगा? तो देन वो जो अप्रूवल आएगा वो आपके क्लाइंट का अप्रूवल होगा, जो कैटलॉग आएगी वो आपके क्लाइंट की कैटलॉग होगी। देन आप उसमें से अपनी हंटेड प्रोडक्ट भी और मजीद प्रोडक्ट भी हंट करके उसको आप दे सकते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि उसको रिवर्स एसन सोर्सिंग हम बोलते हैं, कि वो आपने कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आपको एक कैटलॉग सेंड करता है, आपको अप्रूवल दे देता है, आपको कैटलॉग सेंड करता है, उस कैटलॉग में 5,000 प्रोडक्ट है, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, ये आम होती हैं ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स के कैटलॉग में प्रोडक्ट्स। तो आपने तो एक प्रोडक्ट के पीछे उसके लिए अप्रूवल के लिए गए थे ना, तो ये जो आपको इतनी सारी प्रोडक्ट उसने सेंड कर दी हैं, तो अब आपका काम बनता है कि उन प्रोडक्ट में से चेक करें कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल हो रही हैं, अमेजोन पे किस प्राइस पे सेल हो रही हैं, और मुझे इस मेरे सप्लायर ने क्या प्राइस दी है। ठीक है, तो जिस जिस प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नजर आए, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा सारा। तो देन आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से आपने अपने क्लाइंट की एलएलसी के ऊपर अप्रूवल लेने हैं, किस तरह से आपने उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैलकुलेट करना है, और जब उसका मार्जिन कैलकुलेट होकर निकल आए, प्रोडक्ट आपके सामने हंट होके आ जाए, अप्रूवल उसका आपके सामने पड़ा हुआ हो, देन इट इज रेडी टू सेल, देन वो बिकने के लिए तैयार है। ठीक है, उसी क्लाइंट को जिसकी एलएलसी के ऊपर आपने अप्रूवल लिया हुआ है उसी को सेल होगी वो। हाँ, उसमें से आप और प्रोडक्ट निकाल लें, उसकी कैटलॉग में से और प्रोडक्ट निकाल के उसको दें, तो आप ऐसे फिर उसको मजीद प्रोडक्ट है एक ही अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, ये चीज आपको मैं क्या समझा दूं, ये आपको जस्ट क्या कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, हैंड्स ऑन करवाया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से काम किया जाता है अमेजोन के ऊपर, अप्रूवल किस तरह से लिए जाते हैं। अच्छा, आज मैं आपको एक ऐसी हिडन टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सोर्सिंग की, जिसमें आप चीप सोर्सिंग गूगल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, गूगल के डेटाबेस से अपने प्रोडक्ट को तलाश कर सकते हैं, अपने सप्लायर को तलाश कर सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, वो होलसेलर भी हो सकता है। सिर्फ रिटेल की जो वेबसाइट है उनको आपने स्किप करना है, उनको आपने नहीं टच करना, क्योंकि रिटेल से हमें वो रेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये जो टेक्निक है ये कहीं किसी अदारे में नहीं समझाई जाती, नहीं सिखाई जाती, वहां पर सिर्फ यहाँ तक ही समझाया जाता है कि अप्रूवल आपने कैसे लेना है, और वो भी बगैर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, विदाउट एनी असाइनमेंट। कोई हाथ से काम नहीं करवाया जाता, थ्योरी के थ्रू पढ़ाया जाता है। बाकी जितने भी अमेजोन पे सिखाने वाले अदारे हैं कि अप्रूवल आपने किस तरह से लेना है। तो यहाँ से फिर मैं आपको आगे वो टेक्निक शेयर करता हूँ कि किस तरह से आपने वहां से प्रोडक्ट को तलाश करना है, और किस तरह से फिर आप वहां पे सॉफ्ट अप्रूवल अपने क्लाइंट की एलएलसी के ऊपर लेंगे, उसके प्रोफेशनल ईमेल पे लेंगे, और किस तरह से उसको कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। ठीक है, वहां भी आपका अप्रूवल होगा, लेकिन वो सॉफ्ट अप्रूवल होता है, और वो उसका तरीका और तरह से होता है, वो जल्दी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी तरफ चलते हैं, अपने लेक्चर की तरफ। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने जाना है गूगल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस शीट से कोई एक प्रोडक्ट, चले हम फॉर एग्जांपल हमारी शुगर फ्री हार्ट कैंडी, चले ये कैंडी है जी, ग्लव ब्लेसिंग किट। अच्छा चले, ये फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है। अब जरा समझ लीजिएगा, ये हमारी हंटेड प्रोडक्ट है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये हमारी हंटेड प्रोडक्ट है, क्राइटेरिया को मीट करती है।
इसके एफपीए पूरे हैं, इसका सेल्स का शेयर पूरा है, इसके जो बाय बॉक्स रोटेटेड है, इसके प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है, इसके कीपा के ग्राफ सारे ठीक है, और इसमें अमेजोन भी नहीं है, उसमें ब्रांड भी नहीं है, ठीक है, और इसकी सेल्स का शेयर बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक प्रोडक्ट है, हम इसको एसन को कॉपी करते हैं, ठीक है, जौन जौन सी प्रोडक्ट आपकी हंटेड हो रही है उनके एसेंस को भी कलर दें, पर्पल कलर दे लें, ताकि आपको पता चले कि ये मेरे पर्पल कलर सारे हंटेड हैं, और जो मेरे येलो कलर्स हैं ब्रांड्स के और डिस्ट्रीब्यूटर्स के, ये वो हैं जिन्होंने मेरी जीमेल के ऊपर मुझे अप्रूवल दिया। इस तरह से कलर्स को डिवाइड करके अपनी शीट्स को तैयार करें। ये फिर आगे बेटा डाटा आप सब बच्चों के बड़ा काम आएगा जब आप प्रोफेशनली जाएंगे और अपना काम करेंगे। अब मैंने इस एसन को कॉपी किया है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा हंटेड एसन है। ये काम आपने अपनी हंटेड प्रोडक्ट के साथ करना है, हंटेड एसन के साथ करना है, जो कि आपने पीछे असाइनमेंट्स में प्रोडक्ट हंट की हुई है ना, जो क्राइटेरिया प्रॉपर मीट करती हैं, जिनकी अच्छी सेल्स है, उनके साथ ये आपने काम करना है। अब ये एसन मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके हम इसको यहाँ अमेजोन पे आ जाते हैं। Amazon.com अमेरिकन यूएस मार्केट में आपने इसको जो है वो ओपन करना है, ठीक है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, और इसकी हम डिलीवरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे आईपी के मुताबिक डिलीवरी फैसलाबाद आ गई हुई है। हम इसको न्यूयॉर्क पे लेके जाएंगे। इस चीज़ को बेटा आपने नहीं भूलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी डिलीवरी ठीक कर लेनी है। अच्छा जी, ये डिलीवरी ठीक हो गई, Amazon.com पे आ गए। यहाँ पे हमने वो वाला लेसन पेस्ट किया और इसको हमने सर्च करवा दिया, ठीक है। अब कौन सी प्रोडक्ट है जी? अच्छा जी, ये है वो प्रोडक्ट, रेलविंग ग्लव्स। अच्छा, अब ये देखें ना, ये लो प्राइस प्रोडक्ट है, तो आपने कोशिश करनी है थोड़ी हाई प्राइस प्रोडक्ट के साथ जाए। हाई प्राइस प्रोडक्ट के साथ जब आप जाएंगे ना, तो उसमें प्रॉफिट और मार्जिन अच्छा निकलता है। तो आपको समझाने के लिए हम इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट है रॉलिंग्स ग्लव लेसिंग किट। ये ग्लव्स की लेसिंग किट है, और इसमें ये दो कलर्स हैं। एक $10 का है, दूसरा कलर कितने का है? दूसरा 10.47 का है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें साइज और कलर का वेरिएशन है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, इस प्रोडक्ट को आपने अपनी हंटेड प्रोडक्ट को अमेजोन पे ओपन कर लिया, और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि अपनी प्रोडक्ट थोड़ी हाई प्राइस वाली ले। ये बहुत लो प्राइस प्रोडक्ट है, लो प्राइस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने थोड़ा हाई प्राइस 45, 50, 60, 70, $100, $150 की प्रोडक्ट तक जाए, ज्यादा प्राइस वाली शीट्स निकाल ले अपने ब्लैक बॉक्स से, ठीक है। इस तरह से थोड़ा स्मार्ट होके काम करें। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद इसका ये जो है ना, आपने ये टाइटल, Amazon पे जो इस प्रोडक्ट का टाइटल है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। सॉरी, इसको आपने कॉपी नहीं करना। टाइटल को आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप थर्ड ऑप्शन पे आए। टाइटल Amazon पे आपने अपने प्रोडक्ट को ओपन किया, ओपन करने के बाद उसके टाइटल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप ये थर्ड ऑप्शन पे आए, जिसपे आ रहा है सर्च गूगल फॉर, ठीक है। राइट क्लिक किया ना जब उसके ऊपर, तो ये आपको पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसके आपने सर्च गूगल फॉर, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो ये गूगल में एक विंडो ओपन उसने कर दी है, और उसमें उसने ये प्रोडक्ट गूगल के ऊपर जहां जहां ऑनलाइन पड़ी हुई है सेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ब्रांड के पास, रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, उसने सारे ही ओपन कर दिए। अब आपका कमाल क्या है कि आपने इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा हमारा है जिसके पास ये चीप प्राइस में होगी। तो डेफिनेटली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे या ब्रांड्स होगा, उसके पास रेट्स हमें सही मिलेंगे। फिर उस थर्ड पे आ जाता है होलसेलर। तो यहाँ से फिर अपने मैक्सिमम जो है ना वो वेबसाइट्स को ओपन करना होता है, और लो से लो और चीप से चीप प्राइस में अपनी सेम प्रोडक्ट को तलाश करना होता है। सबसे पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट का ये इमेज अच्छी तरह से देख लें कि ये आपका इमेज है। ये देखें, ये बेल्ट बेल्ट है कोई इस तरह की, और ये पैकिंग में है बेल्ट टाइप चीज़ है। ये ग्लव जो भी है, लेसिंग किट, और इसका ब्रांड आप देख लें कौन सा है, ठीक है। ब्रांड आपका है ये रॉलिंग्स ब्रांड है, ठीक है। यानी कि आपकी प्रोडक्ट सेम होने चाहिए, उसकी ग्रामेज
उसका ब्रांड, उसका इमेज, उसका कलर बिल्कुल सेम होना चाहिए, किसी चीज का डिफरेंस उसमें ना हो। ये देखिए ये ब्लैक कलर है, तो इसमें एक सेकंड कलर भी है ब्राउन, ये देखिए ये ब्राउन वाला है, ठीक है ना। एज रेंज अडल्ट है, ठीक है, आपकी भी ऐसी ही आनी चाहिए। पहले डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह से प्रोडक्ट को चेक करें। अच्छा अब हम यहाँ पे आ जाए, ये हमारी अब ओपन हुई है, वो जो हमने उसका टाइटल कॉपी, अपना टाइटल को हमने सेलेक्ट करके जब गूगल पे सर्च किया तो ये हमारी ओपन हो गई है। अब ये देखिए रोलिंग ग्लोव लेसिंग किट, ठीक है, इसको भी ओपन करें, न्यू न्यू टैब में ओपन करें। अच्छा जी, देन आप आ जाएं ए प्रो ग्लव, ठीक है, इसको भी ओपन करें। ये प्रोडक्ट ओपन करें, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये आपको शो हो रही है। ये देखें, अब यहाँ पे इसकी और भी वेरिएशंस हैं जिनकी प्राइसेस ज़्यादा है, ठीक है, तो आपने अपनी वाली प्रोडक्ट देखनी है जो मुझे कम से कम प्राइस में मिले। ये देखें, अब ये 2.99 में है और ये वो वही वाला ब्राउन कलर है, ठीक है ना। तो इसको आप हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं कि ये ओपन हो, स्पोर्ट्स स्पोर्टलैंड .com, यहाँ पे ये पड़ी हुई है 2.99, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और सर्च करते हैं। तो ये डायरेक्ट यहाँ से ओपन नहीं हो रही, यहाँ से इसकी वेबसाइट को हमें ओपन करना पड़ना है और वहाँ जाके इसको सर्च करना पड़ना है, ठीक है। ये ओपन हो रही है। अच्छा, इसको ओपन हो लेने दें, मजीद नीचे देखते हैं हम। इनके इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट की चीप से चीप सोर्सिंग करनी है। अब ये देखिए अमेजोन आ गया। अमेजोन क्या है, रिटेल वेबसाइट है, यहाँ से हमने नहीं लेनी, यहाँ से हमने स्किप करनी है। अमेजोन आ जाए, ईबे आ जाए, वॉलमार्ट आ जाए, और आपका शॉपिफाई आ जाए, ये रिटेल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अच्छे रेट नहीं मिलेंगे, इनको आप स्किप करेंगे। ये भी देखिए अमेजोन की ही वेबसाइट है, यूआरएल आपने चेक कर लेना है, यूआरएल से आपको पता चल जाएगा डोमेन नेम से कि ये एक वॉलमार्ट, ये भी जो है ये भी एक रिटेल वेबसाइट है यूके की, ठीक है। तो ये देखिए बेस पाल सेविंग, ये हो सकती है, इसको ओपन करें, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ठीक है, आपको बताया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स की पहचान। अच्छा जी, ये थोड़ी प्रोडक्टें जरा और तरह की हैं, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट से मैच नहीं करती, इनको आप रहने दें। ये देखिए रेलविंग ग्लव्स लेसिंग किट। अच्छा हमारा कौन सा है, हमारा है रेलविंग ग्लव लेसिंग किट, हमारी भी लेसिंग किट ही है, ठीक है, हम इसको भी ओपन करते हैं, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम आप यहाँ से ओपन करें। ये ईबे, ईबे को स्किप करें, ईबे एक रिटेल वेबसाइट है, इसको नहीं देखना, इसलिए आपने पहले डोमेन लाजमी देख लेना, ठीक है ना। अब ये हमने मैक्सिमम जो थी यहाँ पे वो ओपन की हैं, और ये वाली पे हम देखते हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये 2.99 में हमें ये हमारी देखें, अब ये सेम प्रोडक्ट है, ग्लव लेसिंग किट बिल्कुल सेम है। सिर्फ हमारा क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला 10.95 में ब्लैक कलर है, और ये जो ब्राउन कलर है ये भी 10 पॉइंट समथिंग में है, ये 10.47 में, ठीक है। तो हमें ब्राउन कलर तो यहाँ से मिल गया है, ये देखिए अभी हमें ब्राउन कलर यहाँ से मिल गया है। अच्छा अब ये क्या होता है, ये देखिए ये आपने एक चीज़ तलाश कर ली, ठीक है, अमेजोन पे वो बिक रही है 10 पॉइंट समथिंग की, और हमने यहाँ से सोर्स कर ली 2.99 की। कितने मिनट लगे, 5-7 मिनट लगे। तो अगर आप इसके ऊपर आधा घंटा घंटा लगाएंगे तो मे बी आपको $1 में भी मिल जाए, कहीं से $1.5 में मिल जाए, सेंट्स में भी मिल जाए, ठीक है ना। जितना प्रोडक्ट की रिसर्च पे टाइम लगाएंगे उतनी अच्छी चीप प्रोडक्ट आप ढूंढ पाएंगे, और उतना ही आप अपने क्लाइंट को ज्यादा प्रॉफिट दे पाएंगे। जितना आप अपने क्लाइंट को ज्यादा प्रॉफिट देंगे और प्रोडक्ट की सेल हंटिंग के दौरान अच्छी होगी, ये दो चीजें बता रहा हूँ। सेल्स एक तो प्रोडक्ट की बहुत अच्छी हो, यूनिट सेल, और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो। वो कैसे होगा कि जब आप कम से कम प्राइस पे प्रोडक्ट तलाश कर लेंगे और उसका बाय बॉक्स अच्छा हो, ये तीन चीज अच्छी हो, तो आपका क्लाइंट आपको मुंह मांगे पैसे भी देगा इस प्रोडक्ट पे। अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अब ये प्रोडक्ट है, ये देखें, अब ऐड टू कार्ट यहाँ पे आप जितने चाहें यूनिट ऐसे करके प्लस से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ।
ये देखिए, हर जो भी ऑनलाइन सप्लायर आप तलाश करेंगे उसके ये है एटू का उसकी कार्ट, उसकी बास्केट, जिसमें आप प्रोडक्ट जब बाय करेंगे तो तो इसमें आएंगी। और ये जो है इसको हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये क्या आ रहा है, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट का मतलब है कि आप यहाँ से सॉफ्ट अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे एक अकाउंट बनाएंगे, किस डिटेल पे, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट एलएलसी। अपनी डिटेल वहां पे पुटअप नहीं करनी, उस अपने क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल पुटअप करनी है। मैं इसको क्लिक करके आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलएलसी है। कौन सी एलएलसी है? जो हमने आपको हैंड जोन के लिए दी हुई है। तो मैं वहां से आपको डिटेल लेके जाता हूँ। अच्छा, ये है, ये हमारे ईमेल ड्राफ्ट। अच्छा, इसमें अब हमारा फर्स्ट नेम क्या है? ये देखो, मोहम्मद बाकर, ये इसका ऑनर है इस एलएलसी का। तो मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी करके मैं वहीं पे आ जाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट नेम मोहम्मद बाकर को मैं यहाँ से कट करता हूँ, और सेकंड पे आ जाता हूँ मोहम्मद बाकर। ठीक है जी, पेस्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस। अच्छा, ईमेल एड्रेस आपने अपने क्लाइंट का, मैंने आपको बार बार बताया है कि उससे उसके ईमेल की एक्सेस लेनी है आपने। इसका ईमेल एड्रेस है ये वाला। ठीक है, आपने अपने क्लाइंट के ईमेल की एक्सेस लेनी होती है। ये हमने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे इसका ईमेल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो पासवर्ड आप रखेंगे उसी पासवर्ड से ये अकाउंट ओपन हुआ करेगा। ये आपके अपने हाथ में एक चीज आ जाती है, जो पासवर्ड आप यहाँ पे रखेंगे, जो पासवर्ड देंगे उसी पासवर्ड से ये अकाउंट क्रिएट होगा। अंडरस्टैंड? अब मैंने एक पासवर्ड रख दिया, उससे ये अकाउंट क्रिएट होके, ये देखें, यहाँ पे इस साइड पे हम अब यह लॉग इन हो गए। ठीक है ना? अंडरस्टैंड? ठीक हो गया। इस तरह से आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अब ये जो आपका ईमेल होगा ये आपका यूजर नेम है, और जो आपने पासवर्ड दिया है वो आपका क्या है, वो आपका इसका पासवर्ड होगा। इसी तरह से फिर आप यहाँ पे आके, तो इसी तरह से आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ईमेल देंगे, ये देंगे, साइन इन करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी साइट पे हमने ये तलाश कर ली, हमने अकाउंट बना लिया। ये अकाउंट सम सप्लायर तो आपको फौरी अप्रूव कर देंगे, कुछ आपसे एक आधा दिन का टाइम ले लेंगे। मोस्टली जो है वो जल्दी अप्रूव कर देते हैं। और जितने यूनिट आप यहाँ से चाहें यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, और इसका आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सिंपल एंड इजी वे है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आपने इसका किस तरह से प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमें 2.99 में मिल गई। अभी हमने बाकी नहीं साइट्स ओपन करके नहीं देखी, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं वहां पे क्या क्या। अच्छा, इसकी एक्सेस नहीं आ रही। अच्छा, सम डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर ने पाकिस्तान के आईपी को भी ब्लॉक किया हुआ होता है, तो एक्सेस आपको समटाइम नहीं आती। तो कोई भी वीपीएन इंस्टॉल करके वहां से आप एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, इस पे हम करके देखते हैं कि ये ओपन होती है कि नहीं, रिफ्रेश करके। तब तक हम सेकंड वन को देखते हैं। अब ये देखें, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारे प्रोडक्ट से मैच नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये है प्रो ग्लव्स रीलेस पैक, आइटम उसी टाइप की है, लेकिन ये मैच भी नहीं हो रही, और प्रोडक्ट भी हो रहा है, और ये है भी महंगी। ये देखो, हमारे से महंगी है ये और है। तो इसको आप क्लोज कर दें। अच्छा, ये देखें, ये मैच है हमारी प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन ये 3.71 में है। हमने कहा, हमने इससे सस्ती वाली तलाश की हुई है 2.99 में। ठीक है। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ होती है, जब आप अकाउंट बना के अप्रूवल कर लेते हैं और आप इनको बताते हैं कि सर मैंने आपसे 20 पीस लेने हैं, मुझे आप क्या लेस करते हैं, तो ये प्राइस को नीचे लेके आएंगे। आप 40 पीस 50 पीस पे जाएं तो ये प्राइस को और नीचे लेके आएंगे। ठीक है ना? और कईयों ने तो अपनी वेबसाइट के ऊपर ही शो किया हुआ होता है कि अगर आप इतने पीस लेंगे तो आपको ये रेट लगेंगे, अगर आप इतने पीस लेंगे तो आपको ये रेट लगेंगे। और ये देखिए, इनकी और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, और आप इस तरह से और प्रोडक्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं कि अमेजोन पे ये किस किस प्राइस पे सेल हो रही है। कैसे? जस्ट इनका ये टाइटल कॉपी किए करें, अमेजोन पे ले जाएं इस टाइटल को,
और वहां पे जाके सर्च करवा दें सर्च बार में, तो अगर ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही होगी तो वहां पे भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 899 की है, तो अमेजोन पे ये आपको मिलती है 12 समथिंग में, 11 समथिंग में। तो आप देखते हैं कि इसमें $300-400 का फर्क है, तो ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। इसी तरह से आपने अप्रूवल तो अपने उस क्लाइंट के एलएलसी पे ले लिया, अब आप उसको ये प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। इसी तरह से इसको इसी को कहते हैं रिवर्स एसेंस सोर्सिंग, कि वहां से मजीद प्रोडक्टें वापस जाके देखना और उसमें से निकाल के देना। ठीक है, ये क्लाइंट इस चीज का बाउंड नहीं होता कि उसने एक ही प्रोडक्ट लेके अकाउंट पे लगानी है। होलसेल में अमेजोन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपने अपनी अकाउंट पे कितनी प्रोडक्ट लगाएं, जितनी मर्जी आप चाहे लगा सकते हैं। 1 लाख प्रोडक्ट का भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये हमें 299 में मिल रही है, तो हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है गूगल पे। आप आ जाए, मैं आपको स्टार्ट से समझाता हूँ। यहाँ पे लिखे amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, amazon, ये देखें नीचे आ गया amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस। यूएस साथ लिखना है, ये हर कंट्री का अलग अलग से कैलकुलेटर है, यूके का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। तो आपने amazon कैलकुलेटर यूएस, ठीक है, इसको मेंशन करें। अच्छा, अब ये देखें एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है, ये आ गया। इसको आप ओपन करें। amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर भी इसको कहते हैं, एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर भी इसको कहते हैं। तो जब आप इसको ओपन कर लेंगे, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से, अच्छा, कंटिन्यू एज ए गेस्ट आपने इसको करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी सेल सेंटर नहीं है, तो आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट करेंगे। इस तरह की एक आपके सामने विंडो शो होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मार्केट अपनी यूएस करें, ठीक है। यहाँ पे आपने एसन देना होता है अपनी प्रोडक्ट का। अब एसन हमारा कौन सा वाला है, ये हमारा वो एसन है, ठीक है जी। तो हम इसका एसन, आप ये देखें यहाँ से भी ले सकते हैं। ऊपर हमारे यूआरएल में एसन आ रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके एसन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी यहाँ से भी आप एसन ले सकते हैं, बाकी नीचे से भी आप ले सकते हैं। कई जगह पे एसन आपको इसका शो हो रहा है। हमने इसका एसन लिया, रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आए, यहाँ पे एसन पुट किया और इसको सर्च करवा दिया। अब इस कैलकुलेटर ने ऑटोमेटिक डाटा फैच कर लेना है। इसने इसकी प्राइस भी ले ली, ठीक हो गया। इसने इसकी सारी डिटेल्स जो है वो ले ली। ये देखें, इसका वेट, ग्रामेज, इसकी ईच एंड एवरीथिंग इसने निकाल ली। इस वेट, इस ग्रामेज और इस डायमेंशन के ऊपर, इसके ऊपर ये 3 फीसिस पड़ती हैं। फर्स्ट फीस अमेजोन फीस, जो कि आप उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर 2.77 वो चार्ज हो रही है। फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये एफपीए की कॉस्ट है, कि जो आपके ऑर्डर पे उसने आपके ऑर्डर को पिक, पैक और शिप करके आपके क्लाइंट तक जो ड्रॉप करना है, तो अमेजोन ने ये उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट है 3.43। इस प्रोडक्ट के ऊपर ये कॉस्ट हो रही है। और स्टोरेज फीस, जो आपने अमेजोन का वेयर हाउस यूज करना है, जब आपने अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाना है, तो डेफिनेटली आपने उनका वेयर हाउस यूज करना है, तो ये स्टोरेज कॉस्ट 0.01 सेंट, ठीक है। और ये इस प्रोडक्ट की सर प्राइस ये है। इसमें सर इसमें ये कोरियर के चार्जेस ये 3.43 हैं। कोरियर के चार्जेस। जी बेटा, ये जो 3.43 है ना, ये है एफबीए फीस। एफबीए में क्या अमेजोन आपके साथ काम करता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जब आपके अकाउंट पे ऑर्डर आ जाता है, तो अमेजोन खुद ब खुद उसको अपने अपने वो स्टोरेज हाउस से आपके प्रोडक्ट को पिक करता है, उसको पैक करता है और उसको शिप करता है आपके क्लाइंट को। तो डेफिनेटली इसमें जो आपकी शिपमेंट कॉस्ट इसमें शामिल होती है, और इसी चीज के वो आपसे ये फुलफिलमेंट कॉस्ट के 3.43 पर यूनिट चार्ज करता है। ये भी पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट की अपनी प्राइस है जिसपे वो अमेजोन पे सेल हो रही है, और ये 3 फीसिस आपको पड़ती है। ये 3 फीसिस पड़ गई। अब ये प्रोडक्ट आपको कितने में सोर्स हो रही है आपके सप्लायर से, 2.99 में, ठीक है। तो 2.99 हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे आते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, यहाँ पे आपने ये अपनी
सोर्सिंग प्राइस देनी है जो सप्लायर आपको दे रहा है, जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट आपको मिल रही है। ठीक है। अच्छा, ये मिसलिनियस कॉस्ट, मिसलिनियस कॉस्ट में हम जो प्रोडक्ट की प्राइस $10 हो उसके ऊपर हम 0.25 सेंट, 0.25 सेंट जो है ना, ये हम अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाने का या प्रेप का खर्चा या कोई और मिसलिनियस एक्सपेंस पर यूनिट हम ऐड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, समझ लगी मेरी बात की? ये हमने एक मिसलिनियस अपने से डाल दिया खर्चा कि अगर कोई हमने इसको प्रेप सेंटर भिजवाया है या जो हमने अपने सप्लायर से लेके तो अमेजोन के वेयर हाउस भेजा है, उसका कोई ना कोई डेफिनेटली शिपमेंट के चार्जेस पड़ेंगे हमें, तो उसका हमने इसमें ऐड कर दिया है। प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से ये डाल लेना है। जो $10 की है उस पर इतना डाल लेना है, जो $20 की प्रोडक्ट है उस पर $0.5 डाल ले, जो 30-40 डॉलर की प्रोडक्ट है उस पर $1 डाल ले, जो $100 की प्रोडक्ट है उस पर $2 डाल लें आप, जो $150 की है उस पर $3-4 डाल लें। इस तरह से आप उसको खुद मैनेज कर लें। ये एक मिसलिनियस कॉस्ट हम एक्स्ट्रा डाल लेते हैं ताकि अगर कोई जो भी छोटा मोटा कोई एक्सपेंस है तो वो इसमें इंक्लूड हो जाए। अब इस कैलकुलेटर में सारे जो हैं हमारे एक्सपेंस इंक्लूड हो गए। ये अमेजोन की प्राइस है जिस पे ये प्रोडक्ट सेल होनी है। ये 3 फीसिस हैं जो इस प्रोडक्ट की हमें पढ़नी है। ठीक है, जब आपने एज ए एफपीएस में जाना है। और ये इस प्रोडक्ट की सप्लायर की कॉस्ट है जिस पे ये हमें आनी है, जिस प्राइस पे ये प्रोडक्ट हमें मिलनी है। और ये हमने अपने से मिसलिनियस कॉस्ट डालनी। ये सारी कॉस्ट डालने के बाद ये जो नीचे शो हो रहा है ना, ये इसका नेट प्रॉफिट है। ये इस प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट है जो कि $10 की अमेजोन पे सेल हो रही है और $1 हमें इसमें प्रॉफिट आ रहा है। अगर यही प्रोडक्ट देखें $50 की सेल हो रही हो तो हमें तकरीबन इसमें फिर $5 प्रॉफिट निकलना था। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम से कम वो 15%, मिनिमम 15 से 20% कम से कम होना चाहिए। और मैक्सिमम जितना भी हो अच्छा है। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको समझ आई है? मुझे बताएं किस तरह से हमने गूगल के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग को फाइंड आउट किया, जी किस सर, तरह समझ से। आ गया यहाँ तक। जी बेटा, जी सर, समझ आ गया यहाँ तक। मुझे बहुत ऊंची आप बोल रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा आहिस्ता बोलें। सर, समझ आ गया यहाँ तक। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब एक बार हाथ से कर लेंगे तो ये और आसान हो जाएगा आपके लिए, इजी हो जाएगा। इसी तरह से आपने अपनी जो हंटेड प्रोडक्ट है उनकी इसी तरीके के साथ आपने उसकी कम से कम प्राइस वाले प्रोडक्ट के सप्लायर तलाश करने। ठीक है, और उन प्रोडक्ट्स को आपने कैलकुलेटर पे लेके जाना है और प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट उनमें निकलना चाहिए। जिस प्रोडक्ट में जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो प्रोडक्ट उतनी अच्छी है आपके लिए। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपने कम से कम 5 प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड आउट करके आनी है जो कि आपकी हंटेड प्रोडक्ट हो, सोर्सिंग आपकी लो से लो प्राइस की हो और उस प्रोडक्ट में आपका मार्जिन हो। यहाँ तक मैं आपको आज रखूंगा। अगर इससे बढ़ाया तो फिर आप थोड़ा मिक्सअप हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने सप्लायर की अथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है कि ये जो मेरा सप्लायर है ये अथेंटिक भी है कि नहीं, ये कहीं फेक तो नहीं है, ये वेबसाइट इसकी फेक तो नहीं है। क्योंकि यूएस में अब ये भी बहुत काम हो गया है कि जैसे जैसे अमेजोन का काम बढ़ा है तो बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत से ब्रांड्स और बहुत से जो होलसेलर हैं उन्होंने फेक वेबसाइट्स भी बना ली हुई हैं। तो ये हम इसकी अथेंटिसिटी को नेक्स्ट लेक्चर पे रखते हैं कि अथेंटिसिटी आपने कैसे चेक करनी है। और ये चीज़ आपने अपने क्लाइंट को बतानी होती है कि सर ये जो हमारा सप्लायर है ये अथेंटिक है। और उसकी अथेंटिसिटी के स्क्रीनशॉट फिर आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से आपने वो अथेंटिसिटी चेक करनी है, उसके स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं और किस तरह से हम देखना है। अब ये देखिए यहाँ वो ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट इन स्टॉक है और यूजुअली शिप विद इन 24 आवर, 24 आवर में आपको शिप हो सकती है। ठीक है, इन स्टॉक है, ये भी आपने अपने क्लाइंट को बताना होता है कि प्रोडक्ट इन स्टॉक है। कई प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगी जो कि रेट्स तो देंगी, सब कुछ होंगी, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक होंगी। लेकिन उनको भी आपने वेटिंग के ऊपर अपने पास महफूज कर लेना है, उनके लिंक्स को। ये इन लिंक्स को आपने संभालना होता है। ठीक है, यही लिंक होता है जिसको हम सोर्सिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से फिर आपने काम करना है।
ऐसी 5 प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है? सबसे पहला स्क्रीनशॉट ये वाला लगाना है, और ये हंटेड प्रोडक्ट आपकी होनी चाहिए। अब आपको बताना तो नहीं पड़ेगा मुझे दोबारा से कि हंटेड क्या होती है। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ये लगेगा। सेकंड स्क्रीनशॉट आपने अपनी सोर्सिंग का लगाना है, ठीक है। अगर आपको और भी 2 सोर्सिंग मिल गई हैं तो दोनों के स्क्रीनशॉट लगाएं, ठीक है। और ये डोमेन अंदर वाजिया नजर आना चाहिए आपका, ठीक है, आपकी सोर्सिंग में, ताकि पता चले। और ये प्रोडक्ट की प्राइस वाजिया नजर आए, प्रोडक्ट का इमेज वाजिया नजर आए। और इसी तरह से जो अमेजोन के लगाएं उसका भी प्रोडक्ट की जो अपना हेडिंग है वो, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का इमेज, ये वाजिया नजर आना चाहिए, प्राइस नजर आनी चाहिए। फर्स्ट स्क्रीनशॉट अमेजोन का, सेकंड स्क्रीनशॉट आपके सोर्सिंग का, और थर्ड स्क्रीनशॉट आपका हो जाएगा आपके कैलकुलेटर का। इस तरह से ये इतने हिस्से का आपने लेना है। ये जो साथ वाला हिस्सा है ना, ये है एफबीए के लिए, ठीक है। ये एफबीए के लिए, ये इसको आपने फिलअप नहीं करना। ये है, सॉरी, एफबीएम के लिए, जिन्होंने फुलफिलमेंट खुद करनी है ना, ये उनके लिए है। और ये है अमेजोन फुलफिलमेंट, ये एफबीए वालों के लिए। आपने ये वाला हिस्सा फिलअप करना है, ये वाला नहीं करना। और इसी वाले का आपने स्क्रीनशॉट लगाना है। इस तरह से लगाना है कि ये नीचे से जो हमें नेट प्रॉफिट है वो नजर आए। कंट्रोल माइनस करके आप इसको छोटा कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ तो इस स्क्रीन आपको छोटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ले आए, अपने सामने पूरा करें, और इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट लगाएं जिसमें ये प्रॉफिट नजर आए, आपकी सोर्सिंग प्राइस नजर आए, ये तीनों पीसेस नजर आए, और अमेजोन की सेलिंग प्राइस नजर आए। थर्ड स्क्रीनशॉट ये होगा। एक प्रोडक्ट के 3 स्क्रीनशॉट बनेंगे, 5 प्रोडक्ट आपने करनी है, और इस तरह से इसके बनेंगे 15 स्क्रीनशॉट आपके। और अच्छी प्रोडक्ट आपकी 5 होनी चाहिए। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दे दूंगा कि आपने इनकी अथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है, अगर आपके वो सारे सप्लायर अथेंटिक हुए, ठीक है, तो देन इंशाल्लाह ताला हम इसको, आपकी ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेल होंगी, बिकेंगी।